वेलकम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आपको पता है कि जैसे ही हमारी एक सीरीज़ चल रही है और मैं तकरीबन 1-2 हफ्ता छोड़ के कोई ना कोई सेक्टर उठाता हूँ और सेक्टर के ऊपर एक फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने की या फिर एक फैक्ट्स बेस्ड प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। और हर सेक्टर के कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस। तो उन सबको मैं इस वीडियो में भी इसी तरह डिस्कस करूंगा। जैसे पहले हमने फार्मा सेक्टर को अभी मैं उठा रहा हूँ, इससे पहले हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को देखा और देन पावर सेक्टर को देखा। देन इसी तरह 2-3 सेक्टर हमने और भी देखे हैं, बैंकिंग सेक्टर भी हो गया। तो अभी मैं जिस सेक्टर को देख रहा हूँ वो आ जाए जी हमारे पास फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं और 8-10 जो शेयर हैं बड़े अच्छे हैं। इनमें से पहला हमारे पास है जी एबर्ट लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान लिमिटेड, जिसकी करंट जो प्राइस है वो है जी 408 408 रुपये पे मूव कर रहा है। और उस पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। एंड हमारे पास है जी AGB लिमिटेड, अच्छा शेयर है, 61 पे मूव कर रहा है, वॉल्यूम अच्छा होता है इस पर। देन सिटी फार्मा लिमिटेड है, बहुत अच्छा शेयर है, इस पर वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। देन फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छा शेयर है, वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। देन हमारे पास है जी ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन पाकिस्तान लिमिटेड। ये कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, बाहर की कंपनी है और ATP मूव कर रही है और इसमें भी वॉल्यूम अच्छा होता है। देन हमारे पास है जी हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड, अच्छी कंपनी है, वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, 161 पे मूव कर रही है। देन हमारे पास हाइनून लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड, प्राइसेस बहुत ज़्यादा है शेयर की, इस वजह से वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। देन हमारे पास है जी HPL वेस्ट पाकिस्तान लिमिटेड। असल में शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है, 900, इसलिए इसके अंदर ट्रेडिंग कम होती है। जो भी करता होगा इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करता होगा। देन हमारे पास IBL है, हेल्थ केयर लिमिटेड है। IBL हेल्थ केयर लिमिटेड अच्छा शेयर है, वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा होता है, 35 पे मूव कर रहा है। देन हमारे पास है जी बैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड, 83 पे मूव कर रहा है करंट प्राइस और वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। देन हमारे पास OS2 है, OS2 का पाकिस्तान लिमिटेड, अच्छा शेयर है, वॉल्यूम भी नॉर्मली होता है और 1 रिटर्न पे। देन हमारे पास सरल है, सरल पे इन सब में से सबसे अच्छा वॉल्यूम होता है सरल पे होता है, या फिर हमारे पास सिटी फार्मा लिमिटेड CPHL पे होता है। तो द सल कंपनी पाकिस्तान में 46.76 पे मूव कर रहा है और वॉल्यूम इस पे डेली बेस पे अच्छा होता है। सबसे पहले एक कंपनी की, हर कंपनी की अपनी अलहदा सेल्स होती हैं, उनकी अलहदा प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, इम्पोर्ट्स होती हैं। अब मैं इनमें से किसी भी कंपनी की जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो है ना उन्हें डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि इस कंपनी की ये प्रोडक्ट है वो है। देखिए सल की प्रोडक्ट आपने सिंपल देखी होगी, अक्सर सल वालों की सिरप चल रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट्स तो हर कंपनी की है, सल की मुझे याद थी इसलिए तो मैं आपके पता पे चले कह देता हूँ। सल की प्रोडक्ट है मेरे सामने जो मुझे मेरे जेब पे है। हर कंपनी की अलग प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट को मैं डिस्क्राइब करना नहीं चाहूँगा। अब हर कंपनी की EPS होती है, अर्निंग पर शेयर होती है, मतलब फंडामेंटल्स के लिहाज से एबट की कितनी अर्निंग है, AGB की कितनी है, सिटी फार्मा लिमिटेड की कितनी है, फिरोज वालों की कितनी है, ग्लैक्सो की कितनी है, हमारे पास सन की कितनी है और हमारे पास वेक्टर की कितनी है। EPS को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ना ही मैं इनकी सेल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अब उसकी वजह क्या है? अब अगर मैं इनकी आपको EPS दिखाऊँ, मैं अगर आपको इनकी सेल्स दिखाऊँ, आप लोग कहेंगे इन सब की EPS कम है, इन सब की सेल्स कम है, ताकि बहुत अच्छी अच्छी शेयर्स हैं। रोज बहुत अच्छा शेयर है, ग्लैक्सो बहुत अच्छा शेयर है, EGP बहुत अच्छा शेयर है और सन बहुत अच्छा शेयर है। आप कहेंगे इन सब की जो EPS है वो बहुत ही कम है, उनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा कम है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हमारे पास जो मेडिसिन हैं उनकी प्राइसेस कितनी है। बाकी जो सेक्टर है ना वो ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेते हैं भाई हम इस प्राइसेस पे ये फर्ज करें गन्ना है, गन्ना का जो गन्ना बेच रहे हैं और वो कहते हैं कि हम गन्ना इतने पे बेचेंगे। अब जो शुगर वाले हैं जो चीनी बनाते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं सब मिलके, हम जो चीनी है इस प्राइस से कम नहीं बेचेंगे, ये हमारा रेट होगा। तो वो डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सेक्टर हैं वो भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर को डिसाइड फार्मा सेक्टर वाले खुद नहीं कर सकते, ना ही सर वाले खुद बैठ के कर सकते हैं और ना ही AGP वाले खुद कर सकते हैं, ना एबट वाले कर सकते हैं और ना ही उनके साथ ग्लैक्सो वाले बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारी जो है ना मेडिसिन, इस मेडिसिन की प्राइस इतनी होगी और इससे कम हम नहीं देने वाले। तो ये चीज़ ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बहरहाल कंपनियां तकरीबन ये सारी अच्छी है और फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसने चलना ही चलना है। आप बेशक रोटी ना खाएं लेकिन आपने मेडिसिन लेनी ही लेनी है। शुगर का मरीज है, उसे लाजमी मेडिसिन चाहिए और उसने किसी ना किसी कंपनी की मेडिसिन और प्रोडक्ट या फिर यूज़ करनी ही करनी है।
मेडिसिन एक बेसिक चीज़ है और इंसान की ज़रूरत है। तो इंसान की ऐशी बिल्कुल भी ज़रूरत है जो कि इंसान के लिए बहुत लाज़मी है। एक शुगर का मरीज़ है उससे लाज़मी यूज़, इस तरह की कुछ बेसिक और चीज़ें भी हैं। तो बस सेल्स को मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा, मैंने आपको बता दिया है क्योंकि सेल्स हर कंपनी की कम हुई पड़ी है और ईपीएस हर कंपनी की कम हुई पड़ी है क्योंकि गवर्नमेंट प्राइसेस को जो है वो डिसाइड कर दी है कि ये प्राइसेस होगी, गवर्नमेंट प्राइसेस डिटरमाइन कर देती है और आगे बता देती है ये आपकी प्राइसेस होगी। देन सेकंड सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है टैक्सेस। इन सब पे टैक्सेस बहुत सारे हैं और ये टैक्सेस कौन डिटरमाइन कर रहा है? गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है। तो मेरे ख्याल में बेचारों को तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब एक्सपेक्टेड क्या है? अब फ्यूचर की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? मैं एक शेयर की प्रेडिक्शन की बजाय पहले मैं करता हूँ एक मुकम्मल सेक्टर की प्रेडिक्शन। सेक्टर की प्रेडिक्शन क्या है जी? लेट्स सपोज जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आती गई और कुछ टैक्सेस जो है ना इन पे कम होंगे। अब एबट पे टैक्सेस है, एजीबी पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, फिरोज पे है, सिटी फार्मा पे है, ग्लेक्सो पे स्पेशली बहुत ज़्यादा है, सन पे बहुत सारे टैक्सेस है। तो जैसे ही टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस कम होंगे, न्यू गवर्नमेंट आएगी, आपको दिखाई देगा जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आते ही सन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, ग्लैक्सो की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, हेलियन की अच्छी हो जाएगी, एबट की अच्छी हो जाएगी, एजीबी अच्छी हो जाएगी, फिरोज साथ की जो है ना कि मजीद परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। फिरोज की वैसे अभी भी बुरी नहीं है लेकिन दर मजीद अच्छी हो जाएगी। और मेन इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? सन पे पड़ेगा, एजीपी पे पड़ेगा और हमारे पास गलेक्सो पे पड़ेगा, हेलियन पे पड़ेगा और ओट्सू वेक्टर और इन सब पे भी लाजमी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आएगी आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। मे बी इनके ऊपर टैक्सेस कम कर दिए जाएँ और मे बी शायद जो मेडिसिन की प्राइसेस है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज कर दी जाए। लेकिन मेन चीज़ क्या है? टैक्स। अगर टैक्सेस भी कम हो गए तो पूरा सेक्टर चलेगा। और अब अगर देखिए कि इंडिविजुअल कंपनी की बात करें कि इंडिविजुअल कंपनी कौन सी अच्छा परफॉर्म, सर ने यकीनन अच्छा परफॉर्म, सर ने बेशक राइट शेयर बहुत दी है लेकिन ये है कि सर जो है ना इंटरनेशनल में काम कर रही है, दुबई में भी काम कर रही है और पाकिस्तान, दुबई में भी इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा है। अभी पीछे उन्होंने दुबई में अपनी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट की, वहाँ पे भी इनकी सेल्स स्टार्ट हो गई। लेकिन मेन रीज़न क्या है इनकी परफॉर्मेंस ना होने का? वो है कि टैक्सेस। जैसे ही टैक्सेस हटेंगे देन आपको सल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। ग्लेक्सो ग्लेक्सो पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, बाइक कंपनी है लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगी। हेलियन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगी, हाइडन बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगी, एजीपी बहुत अच्छा परफॉर्म और बेहतर और सीपीएचएल सिटी फार्मा लिमिटेड ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिरोज सन वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एबट वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आएगी इन शेयर के अंदर आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। अब शेयर की करंट प्राइस तो डिसाइड मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये शेयर करंट प्राइस पे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक सेक्टर का एनालिसिस है और शेयर की प्रोडिक्शन है, उन सेक्टर की प्रोडिक्शन है कि कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि इनकी ईपीएस दिखा के कुछ फायदा नहीं, सबकी ईपीएस ऑलमोस्ट सेम है, सबकी सेल्स ऑलमोस्ट सेम। मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैंने डाउनलोड की है और ये एक रिपोर्ट भी है हमारे पास भी। ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी लिमिटेड है, उसने एक रिपोर्ट बनाई है और उसने तकरीबन 10 जो है ना वो टॉप फर्म है ना जो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है, ये जून 2023 के मुताबिक उसने एक लिस्ट बनाई है। इसके अंदर कुछ नेशनल भी हैं, कुछ मल्टीनेशनल भी है, उससे सारी मैंशन। पहली पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी आ रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस क्रेडिट रेटिंग के मुताबिक, गेट्स फार्मास्यूटिकल, ये हमारे पास नेशनल कंपनी है लेकिन मेरे ख्याल में ये पीएसएक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, इसे आप बेशक। दैन हमारे पास है जी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जीएसके, ये हमारे पास मल्टी नेशनल कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस देख ली, ये इसे टॉप जो फार्मा है ना फार्मा की उसमें इसे इंक्लूड किया जाता है। दैन हमारे पास सभी है कि नेशनल है लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं, इसे भी हटा दें। दैन एबट लेबॉर्ट्रीज मल्टी नेशनल है, बहुत अच्छी है जी और ये अभी तक पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर्ड है। दैन हमारे पास आ रही है सल कंपनी, ये हमारी नेशनल कंपनी है, हमारी अपनी कंपनी। दैन हमारे पास मार्टन डू लिमिटेड, ये भी नहीं है। फार्मास्यूटिकल, ये भी नहीं है। IQ इंटरनेशनल, ये भी नहीं है। दैन ओप्स, ये भी नहीं है। दैन हमारे पास बोस, ये बाकी वाली रजिस्टर्ड नहीं, इसमें दो तीन ही है। एक हमारे पास ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है, दैन एबट लेबॉर्ट्रीज है, दैन हमारे पास सर्ल है। तो ये जो तीन कंपनियां हैं ये हमारी पीएसएक्स भी रजिस्टर्ड है। अगर टॉप 10 फार्मास्यूटिकल के ब्रांड को देखा जाए तो अब इसके अंदर ऐसी 3-4 मेडिसिन है जिनका आपने नाम सुना होगा।
पैरास्टामोल का आपने नाम रेगुलर बेस पे सुना होगा कि पैरास्टामोल यूज़ की जा रही है। पैरास्टामोल अक्सर फ्लू वगैरह के लिए, जुकाम के लिए और सर दर्द के लिए, बुखार के लिए यूज़ होती है। तो इसके अंदर बाकी भी जो है 7-8 प्रोडक्ट है, वो भी आप देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान में रेगुलर बेस पे यूज़ होती है। आगे मैं चलता हूँ जी ज़रा, और नीचे में एक और 2-3 चीज़ें थी, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ईयर वाइज़ किस तरह चल रही है। 2019 में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी, जो प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान ने बाहर एक्सपोर्ट की है, जब बाहर भेजी है, 2019 में कितनी थी? 212। और ये 212 मिलियन में है, यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर मिलियन की बात हो रही है, तो 212 मिलियन डॉलर। और दैन 2020 में 210 मिलियन डॉलर कम हो गया, 2021 में 270 मिलियन डॉलर, और 2022 में तकरीबन 270 मिलियन डॉलर हो गया, दोबारा इंक्रीज हो गया है। और 2023 में अगर देखें, 328 मिलियन डॉलर। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं फार्मा सेक्टर की, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई है वक्त के साथ साथ। देखिए, 212 मिलियन डॉलर से लेकर 328 मिलियन डॉलर, ये तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा है। इसमें मेन किरदार किसका है? सल का है। सल का बाकी बहुत बड़ा किरदार है। आगे चलते हैं जी, और ज़रा इंपोर्ट्स भी देख लेते हैं। इंपोर्ट्स मुझे लग रहा है हमारी ज़्यादा होगी। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल की, पाकिस्तान की इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। 2019 की अगर देखें, इम्पोर्ट्स देखिए, 1093 मिलियन डॉलर है। 2020 की देखिए, तकरीबन 1000 मिलियन डॉलर है। 2021 की देखिए, तकरीबन 1400 मिलियन डॉलर है। 2022 की देखिए, तकरीबन 4000 मिलियन डॉलर। अचानक एक सडन इंक्रीज आया था हमारे पास, 1400 से लेकर 4000। देन 2023 में हमारी दोबारा जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, वो चली गई थी हमारी तकरीबन 1350 मिलियन डॉलर। बहरहाल ओवरऑल हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है, जो इम्पोर्ट्स है वो भी हमारी वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। और फार्मा का जो है ना मेन रोल है, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारा जो सेक्टर है वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? वजह क्या है? ये एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से पाबंदियां इतनी ज़्यादा लगती हैं, प्राइसेस जो है वो डिसाइड सेक्टर की इशू अगर देखा जाए, तो यही इश्यूज आ जाते हैं सेक्टर में से, कि हमारे पास एक तो सेक्टर में इशू ये है कि हमारे पास जो होती है मार्केट में जो है कब्जा किया होता है। जो कुछ लार्ज कंपनीज हैं, उनका जो मार्केट में शेयर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में उन्होंने ऑलरेडी कब्जा किया होता है, तो छोटी कंपनी को तो वैसे ही नहीं चलने देते हैं। जैसे अब मैंने आपको बता दिया था, GSK है। GSK आप देख लें कितनी बड़ी कंपनी है। सल को देख लें, सल कितनी बड़ी कंपनी है। एबट लिबर्टस को आप देख लें, तो 4-5 मैंने आपको बताई है, बहुत बड़ी कंपनी। उसकी वजह से आपके जो बाकी जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं। तो उन शेयर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आती जाएगी। आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि न्यू गवर्नमेंट का जो रोल होगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा हमारे सेक्टर को। इन फ्यूचर हमारा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और यही मेरी एंडिंग स्टेटमेंट है। और ये आप जो है ना, क्रेडिट रेटिंग है, आप एक कंपनी है तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं। BIS क्रेडिट रेटिंग कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल सेक्टर की रिपोर्ट है। आप सर्च करेंगे, और ये ऊपर ये गिवन भी है, इसका लिंक है, गिवन है, आप सर्च कर लेंगे तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल सेक्टर 2023, वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, और देख भी सकते हैं। मैंने आपको आई है, उसमें आप टॉप 10 जो हमारे फार्मा की कंपनी है उसे भी देख सकते हैं, और सेक्टर के इश्यूज हो गए, और मुकम्मल तौर पर डिटेल आप लोग इस चीज़ में देख सकते हैं। एंडिंग स्टेटमेंट जो है मेरी, फ्यूचर प्लान्स, एक आइडिया लगाया है इस वीडियो से, और ये जो हमारे पास PDF थी इससे, कि हमारा फार्मा का सेक्टर बहुत अच्छा है, और एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमेशा तक चलेगा, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी शुगर का मरीज है, उसने मेडिसिन लेनी ही लेनी, उसने लाजमी लेनी है मेडिसिन। इस बंदे की आंखों में दर्द रहता है, उसने लाजमी कोई ना कोई आई ड्रॉप, देखो अक्सर बुखार रहता है या सीजनल बुखार रहता है, उसमें अपने सीजन में मेडिसिन यूज कर ही कर। और जो भी बंदा बीमार होगा वो खाना नहीं खाएगा, बल्कि वो कहता है कि पहले मुझे मेडिसिन चाहिए। तो आज के दौर में ऐसा आ गया है, हमारी जो जनरेशन है वो प्रोडक्टिव तो है नहीं, बिल्कुल काम तो करती नहीं है, लेकर मोबाइल में मोबाइल में गेम्स और म्यूजिक, और फिर उसकी वजह से उनकी जो नेचर बन गई है, ये मेडिसिन की जल्द है। कि
उनके अंदर प्रोडक्टिविटी तो है नहीं, काम इतना करते नहीं है, लेकिन हल्की सी भी आइडिया, क्योंकि वो फिजिकल, अगर आप बैठे रहेंगे मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगी, आपका जिस्म उससे पहले जो ये आपका जिस्म जो होगा वो रेजिस्टेंस नहीं होगा किसी भी जरासीम के खिलाफ, किसी भी मेडिसिन से ही करना पड़ेगा। तो मेडिसिन का जो सेक्टर है हमारे पास, फार्मा का सेक्टर है, ये आप फ्यूचर। तो आज के लिए इतना है जी। आपकी नज़र में अगर कोई सेक्टर हुआ तो मैं दोबारा पोल क्रिएट कर दूंगा, आप लोगों को नज़र बता दें। नेक्स्ट वैसे मेरा इरादा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी। तो आज के लिए इतना है जी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है सेक्टर के बारे में भी, वीडियो के बारे में भी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो लोग नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।